सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाविद्या साधक परिवार से फिर बोल रहा हूँ आपके सामने। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको श्री विद्या का वीडियो बना के दूंगा। मैं 2 मिनट के लिए शांत होऊंगा, आप आवाज़ सुनो। देखो बादल कितनी तेज गड़गड़ा रहे हैं। और अब आपको बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ भी आ गई होगी और बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही है यहाँ पे। और फिर भी वीडियो शूट होगा और वीडियो को शूट करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि जब हम 43 डिग्री में काम कर सकते हैं तो 45 डिग्री में वीडियो शूट कर सकते हैं, तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, शूट करने की बात नहीं है। बड़े गुरुजी के शिविर जो हुए वो भोपाल में सबसे उच्च कोटि के शिविर हुए। उसका कारण था क्योंकि वो 3 नाम छापते थे, एक अपना नाम छापते थे, एक मेरा नाम और एक साधना का नाम, तीनों का नाम। और ये तीनों नाम इस प्रकार छापे जाते थे, इस 3 नाम के रहस्य थे। वो कहते थे 3 ही नाम के साथ चौथा नाम मैं नहीं छापूंगा। बड़े गुरुजी ज्ञान शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ज्ञान है, सिद्धि है, सारी चीज़ों की उनको जानकारी है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साधना जो है वो इच्छा शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसकी इच्छा होती थी कि शिविर हो, सारी चीज़ें हों, उसके गुरु आएँ, तो उसकी इच्छा शक्ति हो गई। और तीसरी होती है क्रिया शक्ति, मतलब क्रिया करना, कर्म तो करना पड़ेगा, तो क्रिया शक्ति मेरे नाम के आगे लग जाती थी, मैंने अपने नाम के आगे लगा ली। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, इन तीनों की जो त्रिवेणी त्रिकोण बनता है, इस त्रिकोण से को ही श्री विद्या कहते हैं। और श्री विद्या तीनों त्रिकोण के अंतर्गत ही चलती है। तो वो श्री विद्या भोपाल में उनके शिविरों में चली। और जब वो शिविर होते थे तो अति उच्च कोटि के शिविर हुए और उन शिविरों में बिल्कुल श्री विद्या का पूर्ण प्रादुर्भाव हुआ। वैसा ही मौसम हो जाता था, वैसा ही माहौल होता था, वैसे ही शिष्य आनंदित रहते थे। और गुरुजी की सबसे बड़ी बात होती है कि गुरुजी जो श्री विद्या के सबसे प्रणेता हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी। आप भोपाल के अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो चेहरे से मुस्कुराते हुए दिखते थे, हमेशा मुस्कुराते हुए मंच पे बैठते थे, स्मेर मुखी। तो भगवती को स्मेर मुखी भी कहा जाता है कि वो हमेशा मुस्कुराती हुई रहती हैं, मुंह बना के या आँख मुँह चढ़ा के या गुस्से में बैठ के या सारी चीज़ें करके। तो श्री विद्या की साधना होती भी नहीं है और श्री की प्राप्ति होती भी नहीं इससे। वो मंद मंद मुस्काती रहती हैं, तो वही भाव गुरु जी के चेहरे पे उतर जाते थे। सारी चीज़ें वही भाव उनके चेहरे पे दिखाई देते थे। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ चाहते हो या एक घिसी पिटी सामान्य सी सीधी सादी लाइफ चाहते हो? एक सड़ी सी लाइफ चाहते हो? ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप एक सीधी सादी सिंपल लाइफ चाहते हो और उस लाइफ स्टाइल को लीड करना चाहते हो, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहते, तो आपको मेरा वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है? आपको मेरे पास आके दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? आपको मेरे पास आके श्री विद्या की बात करने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी आपको। आप किन की कहानियाँ पढ़ते हो, किन के बारे में आप सुनते हो? आप शिवाजी के बारे में पढ़ते हो, आप महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ते हो, आप नानक के बारे में पढ़ते हो, आप शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ते हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ते हो, आप राम के बारे में पढ़ते हो, आप कृष्ण के बारे में पढ़ते हो। इनकी लाइफ कोई सीधी सादी लाइफ तो है नहीं, इनकी कोई सीधी सादी ज़िंदगी तो है नहीं। राम की तो पत्नी का हरण हो गया, कृष्ण को तो मणि चोरी का इल्ज़ाम लग गया कृष्ण के ऊपर, तो कि मणि चुरा लिया आपने। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी को तो सर काटने का पालिक आ गया, नानक जी को तो हथकड़ियाँ पहना के डाल दिया गया। तो किन लोगों की लाइफ सीधी सादी और सिंपल लाइफ होती है और समझौतावादी ज़िंदगी होती, तो इनकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें घटित नहीं होती। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें घटित होंगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से आपकी मुलाकात होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे काम होंगे, सब चीज़ अद्भुत होगी, सब चीज़ अलग होगी, लेकिन सीधी सादी बात नहीं होगी।
तो आपको अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के भी, अब राम है तो हनुमान जी भी साथ में चलेंगे, अंगद भी साथ में चलेगा, लक्ष्मण भी साथ में चलेंगे, तो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। रावण भी मिलेगा तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, कोई ऐसा थोड़ी रावण कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर नहीं था। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियाँ बनती हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यात्रा हुई राम की, कहाँ अयोध्या, कहाँ श्रीलंका, कितनी लंबी यात्रा की, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी होती है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी निखिलेश्वरनंद को बनाती है। आप निखिलेश्वरनंद के बारे में आपने मुझे बहुत लिखा कि हमको गुरुजी का आप जो कहानी सुनाते हैं या बताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छी बात है, आपको अच्छा लगता है, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जिसके बारे में सुनना चाह रहे हैं उसकी ज़िंदगी कोई सिंपल ज़िंदगी तो थी नहीं। उनकी ज़िंदगी कोई सिंपल ज़िंदगी तो थी नहीं। उनकी ज़िंदगी तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और इतनी विचित्र ज़िंदगी रही है कि उनके पन्नों को मैं खोलूँ तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, पर क्या आप शिष्य बन के वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ लीड कर सकते हैं? मैंने देखा है 99% शिष्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ भी नहीं बैठ सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुरु के साथ भी नहीं चल सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पावर से इंटरेक्शंस भी नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूजन भी नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी भी नहीं कर सकते। उनकी लाइफ बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती नहीं है, वो एस्केपिस्ट होते हैं। वो बस छोटे से में सिमटे रहते हैं, छोटे में चाहते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा भी नहीं रख सकते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गहने भी नहीं पहन सकते, कुछ नहीं कर सकते। क्या ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी तो सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बड़े गुरुजी की ज़िंदगी तो जोधपुर के एक छोटे से गांव से प्रारंभ हुई, जहाँ पे वो भिक्षावृत्ति करते थे। यहाँ पे उनके कपड़ों में ऐसे जेब बनी होती थी, 2 जेब यहाँ, 2 जेब यहाँ, और जो, क्योंकि भिक्षावृत्ति ब्राह्मणों का धर्म है और मेरा भी धर्म है, तो उसमें भिक्षा का सामान रख लेते थे। वो वहाँ से निकले हैं। अगर आप उनकी कहानी सुनोगे और उससे पहले जब गुरुजी बताते हैं कि जब 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, तो जो कराची से आए थे, जब गुरुजी कराची के, मूल रूप से कराची के निवासी रहे गुरुजी, मेरे को बताया उन्होंने, किसी को बहुत बड़े गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो बोले थे अरविंद में शवों के ऊपर पैर रख के निकल कर आया हूँ, लाशों के ऊपर लात रख के निकल के आया हूँ। मैंने इतनी लाशें अपनी ज़िंदगी में देखी है, कैसे मैं भाग के कराची के वहाँ से हम लोग आए हम जानते हैं। तो उन्होंने वो पार्टीशन का दर्द भी देखा है, तुम क्या देखोगे? और उसके बाद उन्होंने कितनी घोर दरिद्रता देखी। आपको मालूम है गुरुजी के जीवन में कहाँ से उत्थान शुरू हुआ, कहाँ करपात्री जी महाराज, आपको कुछ नहीं मालूम। गुरुजी की दीक्षा कैसे हुई? गुरुजी के भी गुरु हैं। आपने कभी गुरुजी के प्रवचनों को सुना है? कभी गुरुजी के शिविरों को अटेंड किया? हर शिविर में गुरुजी पहले आधा घंटा पौन घंटा रोते थे, उनकी आंखों से अश्रु प्रभावित होते थे। किसके लिए? अपने गुरु को याद करके। जब अपने गुरु का आह्वान करते थे तो आधा पौन घंटा गुरुजी की आंखों से आंसू गिरते रहते थे, सामने हजारों शिष्य बैठे होते थे। अपने गुरु को इतना प्रेम करते थे, अपने गुरु को इतना चाहते थे कि गुरु को मैं अब अपने गुरु के पास चला जाऊंगा, रोते रहते थे। और उनके गुरुजी कौन है? धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। वो आए थे जोधपुर में, तो उनके, मेरे जो गुरुजी के गुरु भाई थे, उनके पास ले गए उनको, तो बोला इनको दीक्षा दे दीजिए, आप अपना शिष्यत्व दीजिए इनको। तो बोले भाई कि देख तू पैसा वैसा मत लेना किसी से। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण है, पैसा नहीं लेगा तो फिर काम कैसे चलेगा? तो फिर उनको वहीं पे, उस ज़माने में जब गुरुजी की दीक्षा हुई तो उस ज़माने में कोई भगवा कपड़े भी नहीं मिलते थे। वो कपड़ा लाया गया और कपड़े को भगवा रंग में डुबो के उसको पहले सुखाया गया कपड़े को, और जब वो भगवा रंग में कपड़ा सूख गया तो वो उनको गुरु, मतलब उनके गुरुजी ने अपने हाथ से कपड़े सुखाए, सफ़ेद कपड़े को भगवा रंग में रंगा, और भगवा रंग में रंगने के बाद जब उसको धूप में सुखाया, 2 दिन बाद सूखने के बाद वो कपड़े गुरुजी ने पहने, और फिर उन्होंने श्री विद्या की दीक्षा दी। उसके बाद फिर गुरुजी का जो वास्तव में जो श्री आई, वो आई विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत पे जो विंध्याचल मंदिर है, उसका वास्तविक नाम है बिंदु वासिनी। बिंदु वासिनी मतलब बिंदु में निवास करने वाली श्री विद्या। वो पर बाद में बिगड़ते बिगड़े विंध्याचल के रूप में पूजे जाने लगी, क्योंकि विंध्याचल पर्वत जो है वो अगस्त ऋषि का शिष्य है। विंध्याचल पर्वत अगस्त ऋषि का शिष्य है, और अगस्त ऋषि की पत्नी है लोपामुद्रा। तो दो नामों से चलता है श्री विद्या, एक तो अगस्त के नाम से, एक लोपामुद्रा। अगस्त चले गए ऑस्ट्रेलिया। उस समय, जिस समय अगस्त मुनि थे, उस समय ऑस्ट्रेलिया एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। एशिया महाद्वीप से उसका मतलब भूमि के द्वारा ही जुड़ा हुआ था। तो अगस्त मुनि ने जो साधनाएं की हैं वो ऑस्ट्रेलिया में की हैं उस ज़माने में, और लोपामुद्रा विंध्याचल में रह गई। तो लोपामुद्रा ने जो अपने शिष्यों को सिखाई, और दोनों की अलग, एक महिला
एक पति और पत्नी तो दोनों श्री विद्या सिखाए। तो उसी लिए विंध्याचल में बिंदु वासिनी के रूप में भगवती त्रिपुर सुंदरी स्थापित हुई हैं। और बाद में अपभ्रंश होते होते गाँव कुल देवी के, मेरी भी कुल देवी वही हैं, कुल देवी के रूप में पूजा होने लगी। सारी बातें, हमारे तो मुंडन भी विंध्यवासिनी में होता है। तो वहाँ जब गुरुजी गए हैं तब उनके वस्त्र फटे हुए थे, उन पे दरिद्रता का सब तेवर था। पर वहाँ से जब विंध्याचल से लौटे हैं तो उसके बाद फिर समस्त ब्रह्मांड में छा गए, समस्त विश्व में छा गए। तब समस्त विश्व में छा गए, पूरी पत्रिकाओं में, देश भर में शिष्य आ गए, सारी चीज़ें हो गई, सारी बातें हो गई। तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया उनके जीवन में। तो श्री विद्या के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ हुई है। वही मैं आपसे बताना चाह रहा था। मेरा कुल कहने का मतलब ये था कि आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड करनी तो मुझसे बात करो, मुझसे दीक्षा मांगो, नौटंकी मत करो कि मैं आप गुरुजी मुझे श्री विद्या की दीक्षा दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। नहीं, क्या करोगे? श्री विद्या के जो उपासक है उनकी लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही। किसी ने भी सामान्य जीवन जिए नहीं। हनुमान जी श्री विद्या के उपासक हैं, दत्त भगवान श्री विद्या के उपासक है, परशुराम श्री विद्या के उपासक है, राम श्री विद्या के उपासक है, और भी बहुत सारे, अगस्त मुनि हैं, लोपामुद्रा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, हयग्रीव हैं। तो इनकी सबकी जो पद्धति है वो पद्धति को, इनकी हनुमान जी की लाइफ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, नॉर्मल लाइफ तो है ही नहीं। आप डिसाइड कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू लिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी से मिलना चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुरु चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पत्नी चाहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके बच्चे चाहते हैं, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने जीवन की क्षण चाहते हैं, तो आपको क्या कहते हैं, मेरे पास आना चाहिए। और एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम। मेरा भी समय बर्बाद मत करो, अपना भी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा आपको भी नहीं होने वाला है, मुझे भी नहीं होने वाला है। आज मैं पूरे विश्व में साधकों की सेना को लीड कर रहा हूँ। एक तरह से साधकों का, पूरे विश्व के साधकों का, जो साधक होते हैं उनको लीड कर रहा हूँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और साधकों को लीड करना इतना मजाक नहीं है। साधक का मतलब समझते हो क्या होता है? तो आप सब शिष्य हो, आप लोग शेर हो, आप लोग चीता हो, आप लोग बाघ हो, आप लोग तेंदुआ हो, फाड़ के रख दोगे आप लोग। कोई साधक मजाक आदमी थोड़ी होता है, खा जाओगे किसी को भी नोच के आप लोग भालू हो, जो जंगली जानवर होते हैं तेज वाले, जो बिल्कुल मांसाहारी होते, काट पीट के फेंक देते, वो हो आप लोग। साधक का मतलब वो होता है, क्योंकि साधक में इतनी ऊर्जा है, साधक में इतना मतवालापन है, साधक का दिमाग क्रैक होता है। साधक की सोच पागलपन की सोच होती है। कोई साधक भक्त थोड़ी होता है, भक्ति थोड़ी करता है साधक। तो साधकों को पूरे वर्ल्ड में लीड करना मजाक नहीं है। तो ऐसी सेना को लीड करना जिसमें सब एक से एक बढ़ के हैं, एक से एक महान हैं, और हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं साधक, बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं साधक। आप जो साधक हो, और आप ये मत चलो साधक, शिष्य शिष्या दोनों बहुत तेज होते हैं, बहुत लड़ाकू होते हैं। उनको युद्ध तो उनको चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बहुत मेरे सामने हाथ पांव जोड़ते हैं तो वो इतने सीधे और शरीफ और सज्जन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आम इंसान को तो पटक के चट कर जाए। साधक इतना तेज होता है, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। आप जो शिष्य हो, आप शिष्य किसी को कुछ नहीं समझते हो। आप में इतनी तेज है, इतनी प्रचंडता है, इतनी ऊर्जा है, इतनी अजीब सी परिस्थितियों में आप लीड करते हो, और इतनी आप में भूख है, इतनी आप में जिज्ञासुपना है कि मैं आपको वीडियो देता रहूं और आप देख के आप थकते थोड़ी हो, आपकी भूख थोड़ी मिटती है, फिर मुझे आके आपके लिए बैठना पड़ता है। इतनी आप में चाहत है, आपको चाहिए, आपको सिद्धियां चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको दर्शन चाहिए, आपको वो चाहिए जो दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। तो उन साधकों को लीड करना मजाक नहीं है। तो मैं जानता हूं तुम लोगों को, तुम लोगों को लीड कर रहा हूं, तो मैं ऐसी सेना को लीड कर रहा हूं जिसमें चीता है, शेर है, भालू है, बाघ है, लोमड़ी है, सियार है, लकड़बग्गा है, और भी कुछ कह लो तो कम है, गेंडा है, हाथी है, सब एक से बढ़ के एक है, एक से एक महान है, और मैं लीड कर रहा हूँ। और मैं तुम सबको पहचानता हूँ कि तुम क्या हो। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, पर हो तुम लोग। शिष्य बहुत खूंखार होते हैं, ऐसा नहीं कोई शिष्य बस सीधे साधे होते हैं, उनको लीड करना बहुत आसान है। उसके लिए बहुत प्रचंड गुरु चाहिए, उसको लीड करने के लिए श्री विद्योपासक चाहिए। इतना मजाक है क्या? कोई काली की साधना कर रहा है, कोई शरभ की साधना कर रहा है, कोई भैरव की साधना कर रहा है, कोई शमशान में बैठा हुआ है मेरे शिष्य, कोई जंगल में बैठे हुए, कोई घर में कर रहा है, कोई सर के बल लटक के कर रहे हैं।
कोई जब देखो उसकी नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, जब देखो वो मुंह बना के बैठा हुआ है, उसको आज रात में ही भगवती के दर्शन चाहिए। उसकी इच्छाएं तो देखो, उसकी मनोकामनाएं तो। और शिष्य और साधक अत्यंत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं। आप महत्वाकांक्षी होना बुरी बात नहीं है, आप लोगों की महत्वाकांक्षा बहुत होती है। आपको तो मेरे को कोरोना की आईसीयू वार्ड से नहीं उठा के लाना पड़ता, भले आप निकम्मे हो कुछ भी हो, आप मेरे को करना पड़ता है ना। आपको तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करते तुम लोग। तो तुम लोग खूंखार भी हो, दुष्ट भी हो, और बहुत तेज भी हो, बहुत प्रचंड भी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। क्योंकि मैं जिस सेना को लीड करता हूँ उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी होती है कि उसमें क्या क्या भरा हुआ है, उसमें किस किस तरह के लोग भरे हुए हैं, किस किस तरह के मेरे शिष्य और शिष्याएँ हैं। आप वो मीठा मीठा लिख देते हो कमेंट्स, तो आप क्या शरीफ हो गए? कितने शरीफ हो मुझे मालूम है आप। ठीक है, मैं वो भी पढ़ता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ, और अच्छे हो, पर मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा बुरे। ये एक विशेषता ऐसा, एक विशेष स्पीशीज़ है, वो साधक बनते हैं। करोड़ों में बहुत कम साधक निकलते हैं। और कथा वथा सुनने वाले और इधर उधर बैठ के बकवास करने वाले और ये वो मंदिर में आरती और भजन गाने वाले, वो सब अलग विषय। उनमें साधकों, वो वहाँ पे साधकों की कोई ज़रूरत नहीं है। साधक तो तुम लोग तो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हो स्पिरिचुअलिटी में, जो सीधे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, जिनका नाम न पता ठिकाना, बस सीधा सबसे टॉप लेवल है आपका। तो साधक को संतुष्ट करना, साधक के साथ चलना, तो गुरु चाहिए, स्ट्रॉन्ग गुरु चाहिए। और जब 99वां जन्म होता है, तब जाके साधक को वास्तव में श्री विद्या की उपासना का वाला गुरु मिलता है। पूर्व एक शब्द है सन ऑफ गॉड। मेरी कुंडली, मेरी जन्म, आप अपने गुरु को समझ लो, मेरी जन्म कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ है सन ऑफ गॉड। हो सकता है स्पिरिचुअल जगत में ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, वही श्री विद्या की उपासना कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। मेरे मेरे 9th हाउस में गुरु बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है, सबसे कंफर्टेबल है, सबसे स्ट्रांग है, और सबसे पॉजिटिव, सबसे ऑस्पिशियस रिजल्ट देने वाला है। 9th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है। और 5th हाउस में मेरी जन्म चार्ट की 5th हाउस में वीनस, शुक्र बैठा हुआ है। तो 5th हाउस का शुक्र भी बहुत स्ट्रांग होता है। एक शुक्राचार्य बैठे हैं एक तरफ, ये बैठे हुए हैं देव गुरु बैठे हैं एक तरफ, असुर गुरु, राक्षसों के गुरु बैठे, दोनों स्ट्रांग हैं और एक दूसरे पे बहुत पॉजिटिव दृष्टि से देख रहे हैं। और इन दोनों पॉजिटिव दृष्टि से जो स्पिरिचुअल ट्रायंगल बनता है, उसी से सन ऑफ गॉड का निर्माण होता है, ईश्वर पुत्र का निर्माण होता है। तो किसी ने मेरी कुंडली बनाई थी, बहुत बड़ा वो सब मेरीन चलाते थे, सब मेरीन के चलाने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर थे, बहुत बड़े थे, वो बहुत अच्छी उन्होंने कुंडली बनाई। तो उन्होंने मेरी कुंडली बनाई, और कुंडली बनाने के बड़े शौकीन थे, 6-8 महीने पानी के अंदर पड़े रहते। तो उन्होंने लिख दिया पहले ही सन ऑफ गॉड, ईश्वर पुत्र है, क्लियर कट लिख दिया। तो ईश्वर पुत्र होता है जब आदमी, तब आदमी की इन साधकों की सेना को लीड करने में सक्षम होता है। ऐसे ही कुछ भी कर लेने से कोई भी आदमी उठ के नहीं आ जाता है। और यही आपको श्री विद्या दिखा। और जो आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात बता देता हूँ। मैं अप्सरा दीक्षा नहीं देता, पर मेरे साथ अप्सरा चलती है। आपकी माता जी को देखो, बहुत सुंदर है। गुरु जी ने मुझे नाम दिया था कामदेव, और माता जी को बोला था स्वर्णाकर्षण अप्सरा। ये पीछे भगवती विराजमान है। तो गुरु जी ने मुझे कहा था तू कामदेव है, और माता जी को कहा था तू स्वर्णाकर्षण अप्सरा है। तो मुझे कामदेव नाम मेरे गुरु ने दिया था। और कामदेव जो है वही श्री विद्या के सिद्धि देते हैं और अप्सरा सिद्धि देते हैं। तो मेरा जो मून है वो तुला राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि अप्सरा जो है चंद्रमा से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है अप्सरा। और वो क्या कहते हैं, इसकी अपने शुक्र की राशि में बैठा हुआ चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे साथ एक छोटी बच्ची को भी आपने देखा होगा कभी कभी, तो लोग पूछते हैं ये आपकी बच्ची है क्या? वो भी अप्सरा है, उसमें अप्सरा तत्व है। और दूसरा, आपकी माता जी को तो बड़े गुरुजी ने कहा, आप साधना को तो बड़े गुरुजी ने कहा ही है। पर इसके कारण, इसके बाद भी मैं अप्सरा दीक्षा नहीं देता। बहुत चिढ़ता हूँ, तो सारी चीज़ों से चिढ़ता हूँ, तो सबसे ज़्यादा अप्सरा दीक्षा हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, मैं अप्सरा दीक्षा नहीं दूंगा। पंचम भाव में जब तक शुक्र होगा नहीं, और जब तक 9वें भाव में गुरु होगा नहीं, तो अप्सरा दीक्षा कहाँ से दे पाओगे? अप्सरा सिद्धि कहाँ से हो पाएगी? मैं तो 2 मिनट में दे दूँ, 2 मिनट सिद्ध करा दूँ, पर मैं कराता नहीं और न कराऊंगा। और इसके बाद भी मुझे परेशान मत करना। अरे पैसा कमाने में क्या रखा है? आपको एक बार बताऊँ, बड़े गुरुजी भी दीक्षा देते थे, अप्सरा दीक्षा, और सिद्ध कराते थे। तो बड़े गुरुजी की जब मैं गया, तो वहाँ पे देखता था जोधपुर अप्सरा दीक्षा दे रहे, तो इतना हाथ कटा हुआ है एक आदमी का, इतना हाथ कटा हुआ है।
ऐसा एक आदमी आ रहा है, ऐसे खड़खड़ खड़खड़ नोट गिर रहा है, 7,500 रुपये अप्सरा दीक्षा। फिर एक आ रहा है बिल्कुल काला पीला, बाल वाल सर में नहीं है, अप्सरा चाहिए उसको, वो भी फटाफट 7,500 रुपये उस जमाने में दे रहा है गुरु जी को, मेरे को अप्सरा चाहिए, अप्सरा सिद्धि करा दो। मैंने बड़े नाटक देखे, अपने उन साधकों को देखा, पर वो अप्सरा के नाम पे, भले श्री विद्या के नाम पे 10 रुपये नहीं देते। अगर मैं बोलूँ श्री विद्या दीक्षा दूंगा तो 10 का नोट नहीं देंगे, और मैं आज बोल दूं कि मैं अप्सरा दीक्षा दूंगा तो मैं बोलूँ 11,000 में, तो 11,000 में लोग लेने को तैयार हो जाएंगे। और मैं तो बता रहा हूँ ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। और मैं बोल दूंगा तो पूरे देश से 1 लाख आदमी आके मुझसे दीक्षा लेगा, कितने नोट भरोगे तुम। पर पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी, ये 2 कौड़ी का काम है पैसा कमाना, पैसा नहीं कमाता, पैसे वैसे को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ जीवन में। और सबसे बड़ी बात है, श्री विद्या को कभी भी महालक्ष्मी मत समझ लेना। देखो, जो मणिद्वीप है उसकी स्थिति अनंत ब्रह्मांडों के ऊपर है, सारी गैलेक्सीज के ऊपर है, और वो एक अम्ब्रेला जैसा बनाती है, उसकी एक छत्र छाया होती है, जिसकी छत्र छाया में सारी गैलेक्सीज हैं, सारे ब्रह्मांड हैं, वो है मणिद्वीप। और वो मणिद्वीप जो है वो उस पर हमारे पृथ्वी पर अमृत की 2-3-2.5 बूंदें गिरी होंगी, और उस पर कुंभ होता है, और पूरे लाखों करोड़ लोग उस अमृत की 2-2.5 बूंदों को पता नहीं जाने कब गिरी थी, उन बूंदों को ढूंढने के लिए कुंभ का मेला करता है। पर वो अमृत समुद्र के बीच में मणिद्वीप स्थित है, मतलब अमृत की लहरें वहाँ हिलोरे मारती हैं। ये कोई झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल पूर्ण सत्य है। तो वहाँ पे अमृत की लहरें हिलोरे मारती हैं, तो उसकी छत्र छाया में द अम्ब्रेला जो है वो मणिद्वीप छत्र छाया प्रदान करता है समस्त ब्रह्मांडों को। द टोटल बैलेंस जो प्रोवाइड होता है वो मणिद्वीप से होता है, और वहाँ पर भगवती का निवास है। तो और इन अनंत ब्रह्मांडों में, जैसे मान लीजिए हमारा ब्रह्मांड है, तो हमारा ही ग्रह ले लीजिए, ब्रह्मांड गैलेक्सी ले लीजिए, इसके लक्ष्मी अलग है, इसके विष्णु अलग है, इसके महाविष्णु अलग है, इसकी महालक्ष्मी अलग है। अब दूसरे ब्रह्मांड में जाओगे तो वहाँ पे दूसरी महालक्ष्मी, दूसरे महाकुबेर है, दूसरे ब्रह्मा है, वहाँ पे अलग है। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत महालक्ष्मियाँ हैं, अनंत महाकाली, अनंत महालक्ष्मी है, अनंत सरस्वती हैं, और भी बहुत सा अनंत इंद्राणियाँ हैं, अनंत कुबेर हैं, ऐसा बहुत सारा चलता रहता है। अनंत गणेश हैं, अनंत कार्तिकेय हैं। उनमें से सेलेक्ट होके जो मेन होते हैं, उनमें भी सिलेक्शन होके जो टॉप क्लास के होते हैं, वो जाके वो महालक्ष्मी श्री विद्या के प्रथम आवरण में बैठती हैं। अनंत ब्रह्मांडों में से एक महालक्ष्मी सेलेक्ट होगी और वो जाके श्री विद्या के प्रथम आवरण में बैठेगी। ये ऐसा ही है कि अगर मिस इंडिया वो होगा, कंपटीशन होगा, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में से एक लड़की निकलेगी और वो जाके मिस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगी। सब थोड़ी चली जाएंगी उठ के, या मिस भोपाल थोड़ी चली जाएगी उठ के, या मिस जबलपुर थोड़ी उठ के चली जाएगी वहाँ पे। तो ऐसे ही आप लोग, सबसे ज़्यादा क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं है। मैंने कहा ना, साधकों को लेके चलने की बात ही नहीं है। वो महालक्ष्मी और श्री विद्या को जोड़ देते हैं, लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी को भी श्री विद्या से जोड़ देते हैं। अरे अष्टलक्ष्मी तो क्या कहते हैं, महालक्ष्मियों के आवरण में आएंगी, और महालक्ष्मी प्रथम आवरण में, श्री विद्या के द्वितीय आवरण में महालक्ष्मी आती हैं। तो महालक्ष्मी का जो भगवती त्रिपुरा है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब सबसे लास्ट के पहले आवरण में है महालक्ष्मी वहां पे। अब आप उन्हीं महालक्ष्मी को त्रिपुर सुंदरी कह दो, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप उनको त्रिपुर सुंदरी नहीं कह सकते, वो श्री, ठीक है, उनमें उनको श्री है, महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का अलग कुल है, पर श्री कुल अलग है। और श्री कुल में भी आप, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी है, ये समयाचार के द्वारा चलते थे। समयाचार पद्धति होती है, इसमें कौल पद्धति भी है। मेरे पास सौंदर्य लहरी, इसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मेरे पास सौंदर्य लहरी रखी है, मैंने लिखी 100 पन्ने की, एज इट इज़। सौंदर्य लहरी का 100 श्लोकों का जो कन्वर्शन है, जो हिंदी रूपांतरण है, उसमें मेरे पास है। उसके 20 श्लोकों में क्या कहा है आदि गुरु शंकराचार्य, उसके 20 श्लोकों में भगवती के स्तन मंडल का वर्णन किया है। 20 श्लोकों में, आप मेरी बात को ध्यान से, 20 श्लोकों में भगवती के स्तन मंडल का खुला वर्णन है। 5 श्लोकों में भगवती की कटी का वर्णन है। 3 श्लोकों में भगवती के नितंब हिप्स का वर्णन है। 2-4 श्लोकों में भगवती की जंघा का वर्णन है। कुछ विशेष श्लोकों में और इस तरह से उनके कम से कम 8 श्लोकों के अंदर उनकी नाभि का वर्णन है।
उनके सौंदर्य का इतना उदात्त वर्णन किया है कि महर्षि वात्सायन ने जो काम शास्त्र लिखा होगा वो उसने बिना सौंदर्य लहरी मूल ग्रंथ है काम वात्सायन के काम शास्त्र का, उसको पढ़ने के बाद वो काम शास्त्र लिख पाया होगा। या कुमार संभव ने जो क्या कहते हैं जो लिखा है पर्वती, वो उसने भी सौंदर्य लहरी पढ़ी होगी, क्योंकि शंकराचार्य के बाद हुए हैं ये लोग, तो वो आदि शंकर को उन्होंने पढ़ा है और उनको पढ़ने के बाद उन्होंने लिखा है। और वहाँ पे वो कहते हैं शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं स्वतंत्र तंत्र अंतर्गत है, स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत है श्री विद्या। और मैं ये स्वतंत्र तंत्र क्या है आप भी देखते हैं, मैं पत्रिका में लिखता हूँ, इट इज स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत मैं ये काम कर रहा हूँ। देखो पहले शिव जी ने 64 तंत्र ग्रंथों का निर्माण किया, 64 तंत्र ग्रंथों का शिव जी ने निर्माण किया। अब ये 64 तंत्र ग्रंथ तो शिव जी ने बना दिए, पर इसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे, न इससे भोग की प्राप्ति हो रही थी पूर्ण रूप से, न मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी, इसमें फेलियर ज़्यादा थी। ये 70% काम कर रहा था, जैसे कहते हैं ना कि कोरोना का टीका 70% काम करेगा, 30% काम नहीं करेगा, वैसे ही ये 64 तंत्र ग्रंथ हैं, ये सिर्फ 70% काम कर रहे थे। पर भोग और मोक्ष को संपूर्णता और गारंटी के साथ प्राप्ति के लिए फिर बात हुई कि इसको कैसे किया जाए। तब भगवती ने शिव का पूर्ण अतिक्रमण कर लिया। मैं कहता हूं शिव शासनतः, शिव शासनतः, शिव सतः। अरे शिव है कहाँ? शिव कहाँ है? शिव का शासन है कहाँ? शिव का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं शिव का। इसलिए अस्तित्व नहीं है कि भगवती ने शिव को, जहां भी शिवाणु रहा है, जहां भी रुद्राणु है, उसका अतिक्रमण कर लिया है। ये भगवती का चरित्र है, वो शिव का अतिक्रमण करती है, वो शिव को पूरी तरह से घेर लेती है, वो पूरी तरह से कवचित करके बिंदु में रख लेती है। वो शिव को छोड़ती नहीं है, उसकी भूख ही शिव है, उसकी इच्छा ही शिव है, उसकी मुस्कान ही शिव है, उसका सर्वस्व शिव है। वो जहाँ भी शिव मिलता है उसके ऊपर अतिक्रमण करती जाती है। वामांग से होके दक्षिणांग सब जगह संपूर्ण रूप से शिव का अतिक्रमण कर लेती है। तो शिव तो पूरी तरह से है ही नहीं, शिव का कहीं अस्तित्व नहीं है। जो पूजा होती है वो भी भगवती को ही मिलती है। शिव की पूजा भी होती है तो भगवती ही ले लेती है, शिवा ही ले लेती है, क्योंकि शिव का समग्र रूप से अतिक्रमण करना ही तो श्री चक्र है, बिंदु चक्र निवासिनी है, पूर्ण समस्त रूप से शिव का अतिक्रमण करेंगी। शिव का कोई अस्तित्व बचता ही नहीं है। आप चले जाइए महाकाल, ऊपर आपको श्रीयंत्र लगा दिखेगा, नीचे शिवलिंग है, वो तो बस एक अभिषेक होता है, सब कुछ होता है, बाकी अतिक्रमण तो शिवा कर ही लेती है, भगवती त्रिपुर सुंदरी कर ही लेती हैं। वो बिना शिव के एक पल भी नहीं रह सकती, एक मिनट भी नहीं चलता उनका शिव के बिना, तो वो पूरी तरह से अतिक्रमण कर लेती हैं, अतिक्रमण है। इसीलिए उन्हें पौरुषी कहा गया है। पौरुषी इसीलिए कहा गया है कि वो पूरी तरह से शिव का अतिक्रमण कर लेती हैं। तो शिव का तो कहीं शिव साधना, शिव इच्छा, शिव की तो कोई इच्छा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है शिव की। शिव की इच्छा कहाँ बची? जब अतिक्रमण हो गया और वो अतिक्रमण होने देते हैं। तो जब समयाचार साधना कर जब ये करते हैं, आखिर में ये बात शंकराचार्य जी को समझ में आई। उन्होंने शिव शिव बहुत चिल्लाया, शुरू में सारी बातें की उन्होंने, और भगवती तक पहुंचने के लिए ही शिव बनता है। जब जो साधक साधना करता है और शिव शिव चिल्लाता है तो वो जानता है, अगर मर्मज्ञ साधक है, मर्मज्ञ गुरु उसको समझा सकता है, शिव विद्या का गुरु है, मेरे जैसा गुरु है, तो उसको समझाएगा कि तुझे शिवत्व प्राप्त करना पड़ेगा पूर्ण। जब तू पूर्ण शिवत्व प्राप्त कर लेगा और शिवांश हो जाएगा या रुद्रांश हो जाएगा, उस समय भगवती फिर तेरे ऊपर संपूर्ण से अतिक्रमण कर लेगी, अपने पाश में ले लेगी, अपने जाल में ले लेगी, अब तुझे ग्रहण कर लेगी, तेरे को पूरी तरह से घेर लेगी और तू उसके अंदर चला जाएगा। तो भगवती तक पहुंचने के लिए ही ये नाटक किया जाता है कि शिव की उपासना की जाती है, पर वास्तव में त्रिपुर सुंदरी ही ग्रहण करती हैं, शिव को पूरी तरह से वो कवचित कर लेती। तो समयाचार का मतलब ये है कि समय को समया से मिला देना। अब समय क्या है, आप इसकी गूढ़ता को समझिए। जो ये काम कर सकता है वो गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। समय को समय कौन है? समय की शक्ति हुई। अब समय की शक्ति समया है, समयाचार की बात हो रही है यहाँ पे। तो शंकराचार्य जी समयाचार के माध्यम से चलते थे, और वो समय क्यों कब प्रसन्न होगा? जब उसे समय मिल जाएगी। और समय क्या है? मान लीजिए आज मैं यहाँ पे बैठ के इस काल में, इस क्षण में जो समय यहाँ पे चल रहा है उसमें समय को मिला दे रहा हूँ। जो यहाँ पे मैं निर्माण कर रहा हूँ, जो श्री विद्या कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे आज ये भविष्य में
कहा जाएगा तो ये है कि मैंने समय को समया से मिला दिया, एक विशेष घटित कर दिया, एक श्री क्रिया, एक श्री विद्या की क्रिया कर दी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये समय, ये काल, ये समय और काल में समय और समया का मिलाप हो गया। अगर मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में मैं बरसात करा देता हूँ, वर्षा के मौसम में मैं पानी गिरा देता हूँ, तो मैंने समय को समया से मिला दिया, क्योंकि जो समय है वर्षा का समय था और उसमें जो मतलब वर्षा ऋतु थी और उसमें पानी वास्तव में बरस गया वर्षा ऋतु में, तो समय का समया से मिलान हो गया। और जब समय का समया से मिलान हो गया तो समयाचार क्रिया हो गई। तो शंकराचार्य जी यही करते थे, वो समयाचार की क्रियाओं पे चलते थे, समयाचार के हिसाब से काम करते थे। और इसमें कौल मार्ग भी है, कौलिक मार्ग भी है, इसमें पूरी छूट है, इसमें संभोग भी है। ये तो पूरी क्रिया ही ऐसी है, क्योंकि बिंदु में भगवती जो विलास है, भगवती का जो विलास है वो शिव जी के साथ पूर्ण विलास है, पूर्ण उनका आलिंगन है, पूरा आलिंगन बद्धता है। तो इसको स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत इसीलिए कहा जाता है कि इसका वर्णन स्वतंत्र तंत्र के अंतर्गत ही गुरु कर सकता है, इसमें कोई छूट थोड़ी। और इसके तो साधक ही कामदेव हैं भाई। जब सृष्टि की रचना, भगवती उनको तिरछी नज़रों से देखती है, भगवती उन पे कभी प्रसन्न नहीं होती जो तथाकथित अब संन्यास वन्यास की, ब्रह्मचार्य इत्यादि की बात करते हैं। उनका क्या काम, उनके लिए श्री विद्या है ही नहीं, उनके लिए श्री विद्या क्यों रहेगी। आप आदि गुरु शंकराचार्य की बात कीजिए मुझसे, मैं आपको बताता हूं। हार गए मंडन मिश्र की पत्नी से, उन्होंने काम के बारे में प्रश्न कर दिया तो हार गए। बोले मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपसे आके फिर वार्तालाप करूंगा, क्योंकि मुझे तो कोई काम का नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं तो सन्यासी बन के बैठा हुआ हूं। क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने? उन्होंने एक राजा के, एक मृत राजा के शरीर में, अपना भगवा में जो लिपटा शरीर था, भगवा, क्षमा कीजिएगा पर ये सत्य है, आप श्री विद्या के बारे में सुन लीजिए। तो मेरा जो भगवा में लिपटा हुआ शरीर, अपने शिष्य से बोले ये मेरे भगवा और फैंटा ऑरेंज कलर में लिपटा हुआ शरीर है, इसको तुम लोग देखभाल करना, मैं अपनी आत्मा निकालता हूँ इसमें से और राजा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, और राजा के शरीर में प्रवेश करके मैं फिर काम का सब ज्ञान प्राप्त करके फिर लौट के आऊँगा और फिर जाके उससे, उस स्त्री से फिर जाके लड़ूंगा मैं। अब आप एक बात बता दीजिए, समयाचार यहीं पे हुआ, इसे ही समय और समयाचार कहते हैं। मान लीजिए राजा का शरीर नहीं होता तो, अरे किसी पुरोहित का शरीर पड़ा होता, वो पुरोहित की बीवी उसको 24 घंटे गाली देती, वहां जाके वो क्या क्या काम कीड़ा सीख के आता, कुछ नहीं सीख के आ पाता, क्या कर लेता वहां से वो कुछ, या किसी और आम आदमी का शरीर पड़ा तो उसकी पत्नी से कभी पड़ती नहीं, तो वहां जाके वो क्या सीखते, क्या सीखते, कुछ नहीं सीख पाते, क्या सीख लेते वहां पे। वो राजा का शरीर था, राजा के पास तो 1 रानी नहीं, 2 रानी नहीं, 3 रानी, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 रानियां होंगी। एक रानी रूठेगी तो दूसरी मानेगी, दूसरी नहीं, तीसरी, चौथी, पांचवी, नहीं तो गड़िका मानेगी, जो भी एक्स। उसके पास पोटेंशियल था कि जहाँ पे वो संपूर्ण काम का ज्ञान प्राप्त करके आ सकते थे। तो राजा का शरीर, अगर राजा की जगह किसी अन्य का शरीर होता तो, किसी योद्धा का शरीर होता तो क्या कर लेते वो? बहुत सारे लोग हैं, किसी वैद्य का शरीर होता, चिकित्सक का शरीर होता, डॉक्टर के शरीर में घुस के क्या करेंगे? औषधि ज्ञान लेने जा रहे थे क्या? वो तो काम का ज्ञान प्राप्त करने जा रहे थे। तो चिकित्सक मर गया होता, उसके शरीर में घुस के क्या कर लेते वो? किसी धोबी के शरीर में घुस के क्या कर लेते? कपड़े प्रेस करते क्या वहां बैठ के, या कपड़े धोते? तो राजा का शरीर उसी समय पे, उसी राइट टाइम पे चाहिए था, और राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं और फिर जाके वहां पे काम का ज्ञान लेकर आते हैं, और वो काम का ज्ञान लेके आते हैं, फिर अपनी आत्मा निकाल के इसमें डालते। तो आखिर का शंकराचार्य जी को करना तो पड़ा ना, उनका गया तो फिर ये सब, ये बेसिर पैर की बातें क्यों कि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए? ये तो मुगल काल की देन है। भारत एक बड़ा ही विशाल देश रहा है। भारत की जो सनातन संस्कृति वो अलग संस्कृति रही है। ये तो मुगल काल में पर्दा प्रथा और ये सब ऊट पटांग चीजें शुरू हो गई। ये भगवा, क्योंकि उस समय इनका तथाकथित ये चला कि भाई सन्यासी बनकर, और काहे के सन्यासी, 99% लोग तो, मुझे चलिए जाने दो इस बात पे, ये श्री विद्या का विषय नहीं, हम इस पे विचार नहीं करते, इस पे बात नहीं करते। हम मूल सिद्धांत और मूल तत्व पे ही बने रहते हैं कि श्री विद्या क्या है, हम इस पे बने रहें तो ज़्यादा बेटर है। ये एक तरीका है। तो शंकराचार्य जी को आना पड़ा, जब उन्होंने, और जब शंकराचार्य जी ने ऐसा किया, जब वो कश्मीर में जा रहे थे तो नदी किनारे पड़े हुए थे, शरीर में जान ही नहीं थी, तो बिना शक्ति के क्या करेंगे, वाद विवाद करते। आखिरकार खीर वीर पी कर गए, खा पी कर गए, तब जाके कुछ जो कुछ हुआ सो हुआ। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने त्वमेका भवानी गाया। तो शक्ति
शंकराचार्य जी भी जो हैं शक्ति को मानते हैं, शक्ति की उपासना की, श्री विद्या की उपासना की, और उनका दर्प भी टूटा कि जो वो काम को अपने जीवन में अवॉइड नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं अवॉइड कर पाए, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ लीड कर रहे थे, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना होती है। साधना मुझसे कहती है, मेरी पत्नी, कि अरे अरविंद यार, ये शंकराचार्य जी बड़ा कम जिए, कोई कहता है 35 साल, कोई 40, कोई 45-46 साल। मैंने कहा हाँ ठीक तो है, क्या बुराई है इसमें? बोले क्या? बोले मैंने यही कहा उससे, देख इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी, जी इनकी लाइफ 70 साल कर देते हैं, चलो 35 साल और जोड़ देते हैं इनकी लाइफ में, क्या कर लेते हो 35 साल में? इनकी 35 साल की लाइफ अगर और बढ़ा दी जाती तो क्या करते? 2 बच्चे पैदा कर लेते, 1-2 शादी कर लेते, और थोड़ा पैसा कमा लेते, एक मकान बना लेते, और गृहस्थ जीवन ले लेते, नाच गाए आते, थोड़ा सा मंदिर में पूजा पाठ भी कराए आते, और ये लौकिक जीवन भी जी लेते। पर लौकिक जीवन को पूरी तरह से काट के निकाल दिया गया है। तो उसके बाद अगर लौकिक जीवन की जो चीज़ें हैं जो आम जनता करती है, वो अगर काट के निकाल दी जाए, तो 40 साल का, 45 साल का जो एग्जैक्ट श्रीयुक्त जीवन था वो उन्होंने जिया, जिसके कारण उनकी पूछ होती है। तो ये श्री विद्या है। अभी हमारे डीएनए में 2 स्ट्रेन होते हैं, मात्र 2 स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब ऐसी लंबी लंबी लाइनें चलती हैं। और जब श्री विद्या उपासना की गई और श्री विद्या की साधना की जाती है, तो उनके डीएनए में 12 स्ट्रेन होते हैं। जो ऋषि मुनि रहे या तपस्वी रहे, उनके डीएनए में 12 स्ट्रेन है, 12 स्ट्रेन रहे हैं। हो सकता है मैं अपनी जांच कराऊं तो ज़्यादा ही निकल आएंगे, तो निकल आते हैं ज़्यादा। तो सारी चीज़ें फिक्स्ड है, तो 12 स्ट्रेन होता है, तो उसमें वो एक अलौकिक मनुष्य होता है। वो मनुष्य की जिसे कहना चाहिए कि सुपर क्वालिटी होती है, और वो सुपर क्वालिटी एक अलग सुपरलेटिव क्वालिटी का इंसान होता है। आम इंसान नहीं होता है वो, उसका जीवन आम जीवन नहीं होता है। तो ऐसे सुपरलेटिव इंसान को ही श्री विद्या को समझ सकता है। क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने एक ही काम किया, उन्होंने अपने शरीर को एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया कि हमारा जो शरीर है वो ही एक परम यंत्र है, और इसी परम यंत्र को हम इस्तेमाल करके हम सब कुछ को प्राप्त करेंगे। और उन्होंने इसी परम यंत्र को प्राप्त, अभी इसमें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास क्या है? सबसे पहले अगर हम अपना आत्मावलोकन करेंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रेन सेल्स हैं, हमारे पास ब्रेन सेल्स हैं और कुछ नहीं है। हमारा जो सर है, इसमें ब्रेन सेल्स होती हैं, और वो भी करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में ब्रेन सेल्स होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर। और सारा खेल इन्हीं ब्रेन सेल्स का है और कुछ भी नहीं है। अभी पहले हम आपको इससे ऊपर है उसकी स्थिति पे मैं स्टेप बाय स्टेप ले जाता हूँ, पर सबसे पहले हम ब्रेन सेल्स को समझ लेते हैं। हम जब तक जवान बने रहेंगे, हम मृत कब होते हैं? जब हमारे मस्तक के अंदर ब्रेन सेल्स का बनना कम हो जाता है, तो हम मर जाएंगे। जब ब्रेन सेल्स नहीं बनेंगे हमारे मस्तिष्क में, तो हम धीरे धीरे वी आर गोइंग टू डाई, हम मर जाते हैं। और ये ब्रेन सेल्स वीकन हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और बंच ऑफ ब्रेन सेल्स का ही खेल है, क्वालिटी ऑफ ब्रेन सेल्स का ही खेल है। हर आदमी के पास ब्रेन है, हर आदमी के पास ब्रेन सेल्स है। व्हाट इज अमेरिका? व्हाट इज अमेरिका? कि आप अमेरिका को क्या समझते हो? अमेरिका मीन्स अ कंट्री विच अट्रैक्ट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, टॉप क्वालिटी ऑफ, जिसे कहना चाहिए ब्रेन सेल्स इन देयर कंट्री। जिन्हें वो आदमी को, उस आदमी को अपने देश में नागरिकता देते हैं या बुला लेते हैं जिनकी जो ब्रेन सेल्स होती है वो सुपर क्वालिटी की होती हैं। अब सुपर क्वालिटी की ब्रेन सेल्स होंगी तो ही मस्ट बी अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। वो बहुत किसी का इन्वेंशन कर लेगा, रिसर्च कर लेगा, कुछ खोज लेगा, कुछ मेडिसिन बना लेगा, कुछ और डिज़ाइन कर लेगा, बेस्ट काइंड ऑफ आर्किटेक्ट होगा। ये सब होगा ब्रेन सेल्स की क्वालिटी के ऊपर से। अगर ब्रेन सेल की क्वालिटी अच्छी है तो अमेरिका उसको अपने आप बुला के तुरंत नागरिकता दे। टॉप ब्रेन जिसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो गया। ब्रेन ड्रेन क्या हुआ? जो टॉप क्वालिटी, अब अगर स्पिरिचुअलिटी में भी टॉप क्वालिटी होगा का ब्रेन होगा तो अमेरिका उसको भी बुला लेता है। यू कम टू माई कंट्री एंड जॉइन, टेक द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए एंड स्टे हियर, वर्क इन नासा। गधों को नहीं बुलाएगा वो, जो टॉप क्वालिटी के ब्रेन्स होते हैं उनको अपने आप बुला लेता है। तो और ब्रेन, पूरे ब्रेन में तो सारी सेल है, तो सारी सेल्स जो होती हैं वो टॉप क्वालिटी की थोड़ी होती है, नॉर्मल फंक्शन में चलती रहती है। फ्यू सेल्स आर समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, जिनको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। अब आप देखते हैं पैरालिसिस हो जाता है आदमी को, 2-4 सेल होगी, 2-4, 5-10 या बंच ऑफ सेल है, जिसमें अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है तो आदमी की सर्टेन पोर्शन ऑफ बॉडी में पैरालाइज्ड हो जाता है। आदमी की बोलने की क्षमता चली जाती है।
आदमी की देखने की क्षमता चली जाती। कहाँ से जाती देखने की क्षमता? क्योंकि जो ब्रेन सेल्स होती हैं, जो नर्व ऑप्टिक ब्रेन सेल्स हैं, वो खराब हो गई, या उनमें कुछ मिस्टेक आ गई, या डिटोरिएट हो गई वो ब्रेन सेल्स। तो कहाँ से दिखाई देगा? अंधा हो जाएगा आदमी, या उसको धुंधला दिखाई देगा, या बोलने की ब्रेन सेल्स गड़बड़ हो गई तो बोल ही नहीं पाएगा वो आदमी। सुनने की ब्रेन सेल्स खराब हो गई तो सुन नहीं पाएगा आदमी। सूंघने की ब्रेन सेल्स में अगर इम्पैक्ट आ गया तो सूंघ नहीं पाएगा। ब्रेन सेल्स से ही पूरा पूरा सिस्टम, फर्स्ट जो डेवलपमेंट होता है बॉडी में, ब्रेन सेल्स बनती हैं। जब बच्चा रहेगा गर्भ में तो सबसे पहले ब्रेन सेल्स बनेंगी, फिर धीरे धीरे उनका बंच बनेगा, और बंच बनते बनते उनका माइंड बनेगा। फिर माइंड बनने के बाद फिर हाथ, पाँव, नाक, मुंह, कान, गला, पैर, सब दुनिया भर के जो अंग है वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। दांत वात, ये बाल वाल, ये बाद में होते हैं। फर्स्ट ब्रेन सेल कम इनटू द एग्जिस्टेंस। ये एक हर जैविक मनुष्य की, चाहे वो बकरी हो, घोड़ा हो, गधा हो, मनुष्य हो, मेढक हो, सब में ब्रेन सेल्स का खेल है। और जिसकी ब्रेन सेल्स जैसी होती है वो वैसा बन जाता है। कुछ ब्रेन सेल्स कम ज़्यादा होती हैं तो बंदर बन जाता है, और कुछ ब्रेन सेल्स से ज़्यादा होती तो इंसान बन जाता है। कुछ ब्रेन सेल्स से वो जीनियस बन जाता है, कुछ ब्रेन सेल्स से वो ही बिकम एन इडियट। इट इज़ अ गेम ऑफ फ्यू ब्रेन सेल्स। तो जो फ्यू ब्रेन सेल्स होती हैं उसके काम से वो दैट पर्सन इज इडियट। उसका आईक्यू भी खत्म हो जाता है, उस नालायक में कोई आईक्यू भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। फ्यू ब्रेन सेल्स कैन मेक अ पर्सन क्रिमिनल, फ्यू ब्रेन सेल्स कैन मेक अ पर्सन कैन मेक अ हॉली पर्सन। एक डिविनिटी ब्रेन सेल्स की कुछ ही ब्रेन सेल्स होंगी जो इसकी रिसर्च है, इसके ऊपर पूरी टॉप लेवल रिसर्च चलती पूरे वर्ल्ड में। यही श्री विद्या और श्री यंत्र है, जो जिसमें जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो ब्रेन सेल्स का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो वो उस बताए किसी भी माध्यम से गया है, पर अप टू सम एक्सटेंट यही है। तो ये जो ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल से भी ऊपर जाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा। तो वो भी चीज़ें हैं कि विच पावर कैन एक्टिवेट द ब्रेन सेल, विच पावर कैन क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ ब्रेन सेल्स इन योर माइंड, विच पावर कैन डेवलप द ब्रेन सेल इन योर माइंड। और जो सुसुप्त पड़ी ब्रेन सेल्स हैं आपके माइंड में, जो एक्टिवेट नहीं हो पा रही कई दिनों से, कई जन्मों से, कई जन्मांतरों से, कैरी फॉरवर्ड सिस्टम के कारण होता क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैरी फॉरवर्ड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अल्टीमेट ब्रेन? ब्रेन है, उसे मालूम मेरी आपके ब्रेन की एक सर्टन लाइफ है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करता है ब्रेन इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है, अपने ब्रेन को कैरी फॉरवर्ड कर देगा आगे। कैरी फॉरवर्ड कैसे करेगा आगे? भाई आप अपने बच्चे को सिखाओगे मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, तुमको मराठी बोलनी चाहिए, तुमको बंगाली बोलनी चाहिए, तुमको इस विधान से शादी करनी चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, हमारे यहाँ ये परंपरा है, तुमको ऐसा खाना खाना चाहिए, सो एंड सो फोर्थ, तुमको ऐसा पढ़ना लिखना चाहिए। वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो जिसे कहते हैं फोटो कॉपिंग होती है। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण बन जाएगा, और क्या कहते हैं, राजा का पुत्र राजा बन जाएगा। तो ये ब्रेन को कैरी पॉलिटिशियन का पुत्र पॉलिटिशियन बन जाएगा। तो ब्रेन का कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, और इसी तरह से वो ब्रेन कैरी, और उसमें सिर्फ जनरेशंस ऑफ जनरेशंस जो है ह्यूमन बीइंग की नष्ट हो गई, खत्म हो गई, किसी काम की नहीं बची। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन सेल हुआ ही नहीं। इवोल्यूशन कहीं नहीं होता है, बॉडी वॉडी का इवोल्यूशन नहीं होता है। वेयर इज द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन? मैंने एक बात कही थी श्री विद्या के अंतर्गत कि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा, कैसे होगा? अरे जब तक ब्रेन सेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, न्यू ब्रेन सेल्स का स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रेन सेल्स क्रिएट नहीं होंगी। इफ यू क्रिएट ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रेन सेल्स, अ पर्सन कैन लिव इन अ प्लेनेट वेयर द नाइट्रोजन इज इन एक्सेस। उन नाइट्रोजन को भी सूंघ, जैसे हम ऑक्सीजन को सूंघ के जिंदा रहते हैं, अगर कुछ फ्यूजन हो जाए, थोड़ा सा फ्यूजन कर दिया जाए या थोड़ा सा म्यूटेशन कर दिया जाए, तो आदमी की ब्रेन सेल्स में परिवर्तन हो जाए, तो आदमी उस प्लेनेट पे भी रह सकता है जहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। वो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन पे जिंदा रहेगा, बिल्कुल जिंदा रहेगा हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे भी जिंदा रहेगा। ये बॉडी नहीं रहेगी। दिस बॉडी इज मेड फॉर ऑक्सीजन ओनली। इसकी जो प्राणवायु है वो ऑक्सीजन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर प्लेनेट पे, हर जगह पे, हर कंडीशंस पे ऑक्सीजन ही रहेगी। अभी आप लद्दाख में चले जाओगे, लद्दाख में जो स्पेशल फोर्सेस में जो लोग रखे जाते हैं, जो सीक्रेट आर्मी है इंडिया की, मैं उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, उसमें ऐसे लोग रखे जाते हैं जो इतनी सी ऑक्सीजन सूंघ के जिंदा रहते हैं। उनके फेफड़े ऐसे बने हुए हैं, उनकी जो जेनेटिक बनावट ऐसी है, जो इतनी सी हाई एल्टीट्यूड पे जो प्लेन से सोल्जर्स जाते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनकी ब्रेन सेल्स इतनी ऐसी नहीं है या जेनेटिक बनावट कि वो इतनी सी ऑक्सीजन सूंघ के जिंदा रहे। वो वहाँ पे उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे। तो जो सीक्रेट आर्मीज होती हैं, जो काम करते हैं, वहीं के लोग होते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, जो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो इतनी सी ऑक्सीजन सूंघ के वहाँ पे लड़ सकते हैं।
और उन जो अभी जो चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ था उसमें जो चोटियाँ कैप्चर की थी वो इन्हीं लोगों ने की थी, जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में वो ढल चुके थे, मॉडिफाइड हो चुके थे, जो ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, उन्होंने किए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक जीवी, एक इंद्रिय को जब प्राणी क्या है, उसमें एक ही ब्रेन सेल है, 2 ब्रेन सेल के भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, 3 के भी हैं, 5 के भी हैं, 100 के भी हैं, 1000 के भी हैं, 5000 के भी हैं, और 100 अरब 100 खरब ब्रेन सेल्स के भी ह्यूमन बींग्स हैं। ऐसा नहीं है, इसमें क्वालिटी है एंड क्वांटिटी बहुत डिपेंड अपॉन करती है। जो श्री विद्या का साधक होगा, जो भगवती, जब यही 360 कलाओं का रहस्य है। अब आप ये देखिए कि 12 मतलब मान के चलिए कि 4 कलाएं हैं ईश्वर के पास। आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, ईश्वर मानते हैं उन्हें, या बहुत सारे साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी जो उनमें सिर्फ 4 कला का प्रादुर्भाव हुआ। आप इन्हें कह सकते हो कि ईश्वर है, पूजा करते हो तो रिजल्ट आते हैं। अब रुद्र की पूजा करते हो, रुद्र में 10 कला है, अब ब्रह्मा में 10 कला है, और विष्णु में भी 10 कला है। ये 10-10 कला वाले हैं तीनों। 16 कला में वो सताशिव बन गए, जिसके ऊपर भगवती विराजमान हो गई हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी विराजमान हो गई, और 360 कलाएं भगवती त्रिपुर सुंदरी के पास हैं, तो अल्टीमेट है। मैंने कहा ना, एक तो होगा सन ऑफ गॉड, एक हो सकता है सन ऑफ बिजनेसमैन, सन ऑफ अ पुअर मैन, सन ऑफ अ रिच मैन, सन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, सन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, सन ऑफ अ पॉलिटिशियन, हो सकता है सन ऑफ अ डॉन। ऐसे भी पुत्र होते हैं। हमारी पूरा जो जीवन चलता है, हमारे जीवन में पुत्र की तो पहचान है। पुत्र किसका पुत्र है? सन ऑफ एन IAS अफसर, सन ऑफ अ डॉक्टर, सन ऑफ एन पुलिस ऑफिसर। हम यही कहते हैं ना कि किसका पुत्र भाई, वो सन ऑफ अ बिल्डर, सन ऑफ एन एक्टर, सन ऑफ अ सुपरस्टार, यही कहा जाता है ना। आप देखोगे तो इतने सारे जो सन निकल रहे हैं, वो किसके पुत्र कहला रहे हैं? वो सिर्फ यही कहला रहे हैं, ही इज अ सन ऑफ अ सुपरस्टार, ही इज अ सन ऑफ अ डॉक्टर, ही इज अ सन ऑफ अ सेलिब्रिटी। यही बातें होती हैं और यही लोग चलते हैं और इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की आरती उतरती है। पर ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में ये सारी चीज़ें, ये सन ऑफ सो एंड सो इज ओके, चलता है। पर इन द स्पिरिचुअल फील्ड में जो आप कहलाएंगे, उसमें सन की क्वालिटी ये कहलाएगी, सन ऑफ गॉड है या नहीं है। सन ऑफ, पूर्व जन्म में मैं सन ऑफ तारा रहा। अब मैं आपको अपने श्री विद्या क्या होती है आपको बताता हूँ। श्री विद्या के साधक के जीवन में मुझे नहीं मालूम मैं कब योग करने लगा, मुझे कब और क्यों योग करने लगा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। मैं कब और कब द मास्टर्स को पढ़ने लगा मुझे नहीं मालूम, पढ़ने लगा कब वो मेरी ज़िंदगी में आ गए मुझे नहीं मालूम। द मास्टर्स को पढ़ते पढ़ते कब मेरे को साधना मिल गई मुझे नहीं मालूम, कब क्यों कैसे मिल गई मुझे नहीं मालूम, कब बड़े गुरुजी मेरे जीवन में आ गए मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैंने कभी जीवन में प्लानिंग, मैनेजमेंट ये सब तो किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं आगे का भविष्य, भूतो भविष्य कभी मैंने सोचा ही नहीं। कब मेरे जीवन में शिविर करना आ गया मुझे नहीं मालूम, कब मैंने बड़े गुरुजी से दीक्षा लेना प्रारंभ कर दी मुझे नहीं मालूम, कब क्यों कैसे ली मुझे नहीं मालूम, कब गुरुजी शरीर त्याग के चले गए और मुझे पत्रिका निकालनी पड़ी मुझे नहीं मालूम। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम, कोई मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम। कब मैं दीक्षा देने लगा मुझे नहीं मालूम, कब मैं शिविरों में जाने लगा मुझे नहीं मालूम, कब मैं पूजन कराने लगा मुझे नहीं मालूम। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। कब मैं पूजन कराने लगा, कैसे कराने लगा मुझे नहीं मालूम। कब ये निखिल धाम मैंने बना दिया मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया मैंने कैसा बना दिया। कभी कभी मैं अपनी पुरानी पत्रिकाएं देखता हूँ मैंने कैसे लिख दी मुझे नहीं मालूम। कब ये निखिल धाम बन गया, कब मैं पेड़ पौधे लगाने लगा मुझे नहीं मालूम। आप ये मत सोचिए कि मेरा पैशन है, मुझे इनाम के लिए, इसके लिए, या मुझे ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, भारतवर्ष का ये सब करने के लिए मैंने पेड़ पौधे, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बातें। मुझे नहीं मालूम, पर मैं लगाने लगा। कब मैं ये YouTube पे वीडियो बनाने लगा मुझे नहीं मालूम। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपके सामने बैठ के वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, मुझे नहीं मालूम। मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। वाई? भगवती त्रिपुर सुंदरी का साधक कहता है, आई एम इन योर हैंड, मैं आपके हाथों में हूं, मैंने अपने आप को आपके हाथों में सौंप दिया। आई एम इन योर हैंड, आपको जो करना है करो। न मुझे दुख है, न पछतावा है, न मुझे ग्लानि होगी, न कभी शिकवा शिकायत होगी, न कभी मुझे इसके बारे में मैं रोऊंगा कि ऐसा क्यों। आई एम इन योर हैंड, मैंने अपने आप को आपके हाथ में सौंपा।
आई डोंट नो द मैटर। मेरे लिए उसी समय मेरे ब्रेन सेल्स को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मेरे लिए उसी समय मैटर क्लोज है। व्हेन आई सेड आई एम इन योर हैंड, सीरियसली 100% आई एम इन योर हैंड। आप हथकड़ी लगा दीजिए भगवती, आप मुझे लगा दीजिए हथकड़ी। यही प्रार्थना होती है भगवती से कि आप मेरे हाथ में हैंडकफ लगा दीजिए, आप मुझे हथकड़ी लगा दीजिए। आई एम इन योर हैंड। मैंने समर्पण किया, मैंने दिया आपको। मैं जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, जो आप चाहेंगे वो होगा, जैसी आपकी इच्छा होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने, मुझे कोई जो आपका जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आई एम इन योर हैंड। Then the wisdom will come, then the bliss will come, then the permanent smile will come। और इससे ज़्यादा अगर प्रश्न उठते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की बात होती है तो मस्तिष्क में कलह है, मस्तिष्क में कहीं द्वंद्व है, मस्तिष्क के अंदर कहीं भेद है। इसीलिए उसमें से बार बार प्रश्न निकलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह निकलते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह निकलते हैं, क्योंकि मस्तिष्क में कहीं द्वंद्व चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं। और ऐसे मस्तिष्क में जहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा निकलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं और प्रश्न का उत्तर चाहने की लालसा रहती है, वो मस्तिष्क द्वितीय श्रेणी के मस्तिष्क होते हैं। उनकी ब्रेन सेल्स कैरी फॉरवर्ड के द्वारा पास आउट होती है। दे कैनॉट सी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ल्ड। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैं क्या बोलूं? अगर मैं कह दूं आई एम इन योर हैंड, तो आप क्या मुझे संभाल लोगे या संभाल लेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। आपके मस्तिष्क का फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि आप मेरे अंदर से जो एनर्जी निकलेगी, जो चीज़ निकलती है वो आप नहीं झेल पाएंगे। आप उस फ्लो, उस करंट को शायद मुश्किल से ही झेल पाएँ और आपके दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा, आपकी एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। अभी मैं इतना बोलता हूँ, आपको फिर संबोधित करूँगा।